तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने अपने बचपन में खूंखार डाकुओं एवं दहशतगर्दों की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कैसे ये हजार मासूमों की जान ले लेते थे और अपने गलत व नापाक इरादों को अंजाम देते थे। दोस्तों, बाद में उन्हीं डाकुओं और दहशतगर्दों की जगह बड़े बड़े डॉन ने ले ली। दोस्तों, इन्हें दहशत की दुनिया का बेताज बादशाह, सबकी सांसों को रोक देने वाला खलनायक, डर के सौदागर, ऐसे न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे लोगों की जिन्होंने लोगों के अंदर इस हद तक अपना खौफ जमा दिया कि अब बस इनके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आप सबको बता दें, इनमें से कुछ तो अपने न माफ किए जाने वाले अपराधों की सजा काट रहे हैं और कुछ हमेशा के लिए पुलिस के एनकाउंटर की वजह से इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, क्या तैयार है आप सब खौफ की दुनिया में जाने के लिए? पर दोस्तों, आपको इस सफर पर चलने के लिए छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, इसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही और अनूठे वीडियो से आप सबसे पहले रूबरू हो पाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दहशत के बेताज बादशाहों से रूबरू होने। टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर के डॉन अली बाबा बुदेश। अली बाबा बुदेश का जन्म 1957 में हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसका आतंक की दुनिया से रिश्ता बहुत पुराना है। वो ज्यादातर 1990 के दशक में सक्रिय था। बुदेश ने उत्तर प्रदेश के डॉन सुभाष सिंह ठाकुर से नटवरलाल देसाई से किसी सौदे के पैसे निकालने की उम्मीद की। हालांकि डी कंपनी के साथ संबंध रखने वाले देसाई ने उन्हें कोई भी नकद भुगतान करने से मना कर दिया और दाऊद को दखल करने के लिए कहा। इसी वजह से दोनों के बीच बहस हुई। दाऊद ने बादशाह को फोन करके धमकी दी और बाद वाले को देसाई से दूर रहने के लिए कहा, जिसके बाद वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मार्च में एक मैगजीन द्वारा बुदेश द्वारा भेजा गया एक टेप सामने आया। 2010 में उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि उन्हें मेरे साथ गलत व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसे बताया कि अभी तक वो मुझे अली भाई के नाम से जानता था, लेकिन जिस दिन मैं अली बुदेश बन जाऊंगा तुम भूल जाओगे। प्रतिशोध में बुदेश और ठाकुर ने 18 अगस्त 1997 को देसाई की हत्या कर दी थी। मार्च 2010 में अली बुदेश ने अपने पूर्व संरक्षक दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया, जो पूर्व को मारने की कोशिश कर रहा था। बुदेश ने अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के साथ मिलकर दाऊद और उसके गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन डी शुरू किया। इस जोड़ी को अब सबसे घातक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। वो असल में नेपाली और भारतीय द्वारा आरोपित है, जो नेपाल में दाऊद के 3 मुख्य एजेंट्स मनिहार, परवेज टांडा और जसीम शाह की हत्याओं के पीछे होने के आरोपी है। दोस्तों, सिलसिला बस शुरू ही हुआ है, क्योंकि लिस्ट तो अभी लंबी है। हमारी टॉप 10 लिस्ट में 9वें नंबर पर हम बात करेंगे वरदराजन मुदलियार की। वरदराजन मुदलियार का जन्म 1926 में हुआ, जिसे वर्दा भाई के नाम से जाना जाता था। 1960 के दशक से 1980 तक वो हाजी मस्तान और करीम लाला के साथ बॉम्बे में सबसे शक्तिशाली डॉन में से एक था। ये शक्तिशाली डॉन पहले तो एकदम से सक्रिय होते हैं और फिर समय के साथ इनका समय भी ढल जाता है। उसे क्या सजा हुई, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, दहशत की दुनिया के मालिकों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिस्ट के 8वें डॉन करीम लाला की। करीम लाला 1911 में अफगानिस्तान के कुन्नर प्रांत में अब्दुल करीम शेर खान के रूप में पैदा हुआ और वो भारत में 60 के दशक से लेकर 80 के दशक तक भारत में मुंबई के 3 माफिया डॉन्स में से एक के रूप में राज्य करता रहा। अन्य 2 लोग हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार हैं। करीम लाला पश्तो बोलने वाला पठान था, जो 1920 के दशक में अफगानिस्तान के कुन्नर से मुंबई तक अपने बड़े परिवार के साथ आया था। मुंबई में वो पठान जाति के एक गिरोह में शामिल हो गया, जो गिरोह मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए अवैध वसूली एजेंटों के रूप में काम करता था। इन जमींदारों ने बलवान पठानों को बुलाया, जिनके लंबे शारीरिक आकार और धमकाने वाले आचरण ने कर्जदारों द्वारा दक्षिण मुंबई के डिफॉल्टर्स और मालिकों को उनकी महंगी संपत्तियों से बेदखल करने के काम को आसान कर दिया। दोस्तों, अपराध की दुनिया में लोगों ने अपना वर्चस्व हासिल करने की कोशिश की है और उन्हीं में से एक है राजन नायर, हमारी लिस्ट का 7वां दहशतगर्द। मुंबई के अपराध की दुनिया को जानने वाले जानते हैं कि राजन नायर का पहला पेशा दर्जी का था और जब राजन की गर्लफ्रेंड का बर्थडे आया तो पैसों की जरूरत पड़ी और उसने टाइपराइटर चोरी से अपने काम को अंजाम देना शुरू किया। इसके बाद जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, 3 साल के लिए जेल भेज दिया। जेल से निकलकर राजन ने गुस्से में अपनी गैंग बना ली और नाम रखा गोल्डन गैंग, जो आगे चलकर बड़ा राजन गैंग कहलाया। बताया जाता है 1991 में एक मलयाली फिल्म आई थी अभिमन्यु, जो बड़ा राजन की जिंदगी पर आधारित थी। उसमें इन घटनाओं को दिखाया गया है। बड़ा राजन की भूमिका इस फिल्म में मोहनलाल ने निभाई थी।
पुलिस आंकड़ों के मुताबिक 90 के दशक में छोटा राजन की कमाई हर महीने 80 लाख रुपए के आसपास थी। कहा यह भी गया कि छोटा राजन के नाम 122 बेनामी होटल और पब सिर्फ मुंबई में थे। इस कमाई का एक हिस्सा गैंग के लोगों के कोर्ट केस लड़ने में खर्च किया जाता था। छठे नंबर पर हम बात करेंगे अपराध की दुनिया में अपने नाम को एक ऊंचाई देने वाले जयेंद्र आलिया की। उसके एक गिरोह का नाम वीर गिरोह है। उसने एक हमले में अपनी एक आंख भी खो दी थी। उसने 1990 में सफलतापूर्वक राजनीति में अपने भाई हितेंद्र ठाकुर को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा था। इसके लिए उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री से संपर्क कर बिल्डर लॉबी की मदद भी मांगी। ये भी माना जाता है कि पेट्रोलियम मंत्री के राम नाइक से भी उसके संबंध थे। इस डॉन को 1989 में सुरेश दुबे और निजाम अंसारी हत्या मामले के लिए आरोपी बनाया गया। जयेंद्र आलिया के खिलाफ जितने मामले हैं उनकी तो लिस्ट बनाना भी मुश्किल है, जैसे जबरदस्ती वसूली, आपराधिक धमकी, हत्या का प्रयास। वो दाऊद इब्राहिम गिरोह का भी हिस्सा रह चुका है और अब जेल में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं लिस्ट में 5वें स्थान पाने वाले एक और डॉन के बारे में। एक ऐसा डॉन जिसने अपने जीवन में एक भी जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि कभी भी किसी पर गोली तक नहीं चलाई। दोस्तों अंडरवर्ल्ड में एक नाम ऐसा है जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी और ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड को साथ लेकर खड़ा कर दिया। वो नाम था माफिया तस्कर हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म तमिलनाडु के कुड्डलोर में 1 मार्च 1926 को हुआ। उसका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था और कई बार घर में खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे और घर की परेशानी की वजह से वो घर छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहा था। पर 1934 में जैसे तैसे वो अपने बेटे मस्तान मिर्जा को साथ लेकर मुंबई आ गया। वहाँ उसने कई काम किए मगर कामयाबी नहीं मिली और बस उसके ऊपर बहुत सारे पैसे जल्दी कमाने का विचार ऐसा आया कि आज हम लोगों को उसकी बात करनी पड़ रही है। देश में आपातकाल लगने से पहले की बात है। देश के प्रधानमंत्री को भी मस्तान के बारे में जानकारी पहुंचाए जाने लगी। उनके आदेश पर मस्तान मिर्जा को उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर वो पकड़ में नहीं आया। लेकिन आपातकाल लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ये पहला मौका था जब हाजी मस्तान को जेल की हवा खानी पड़ी। जेल में मस्तान की मुलाकात जेपी से हुई जिससे मस्तान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब 18 महीने जेल में रहने के बाद हाजी मस्तान बाहर आया तो उसके इरादे बदल चुके थे। उसने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया था। दोस्तों अब आते हैं चौथे नंबर और ऐसे शख्स पर जिसको सूरमा समझा जाता रहा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मन्या सुर्वे की। मन्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। चूंकि इसके गैंग के लोग उसे मन्या पुकारते थे इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम मन्या सुर्वे ही दर्ज हो गया। जब वो अपराध की दुनिया में आया तो उसने अपने साथ पढ़े अपने कुछ दोस्तों को अपने गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लाया। भार्गव और उसके दोस्त मन्या पौधाकर के साथ मिलकर मन्या सुर्वे ने 1969 में किसी दांदेकर का मर्डर किया। इस कत्ल में तीनों की गिरफ्तारी हुई, उन पर मुकदमा चला और तीनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा के बाद उन्हें मुंबई नहीं बल्कि पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पर सजा दिए जाने से मन्या सुर्वे सुधरा नहीं बल्कि और खूंखार हो गया। उसका यरवदा जेल में ऐसा आतंक हो गया कि वो प्रतिद्वंदी डॉन सुहास भटकर के छोकरों को वहां पीटने लगा। परेशान जेल प्रशासन ने उसे फौरन वहां से हटाने का फैसला किया और फिर रत्नागिरी जेल भेज दिया। इसके बाद उसे मुंबई भेजा गया और मुंबई आने के बाद उसने अपना गैंग नए सिरे से बनाया। उसने अपने गैंग में धारावी के शेख मुनीर, डोंबिवली के विष्णु पाटिल और मुंबई के उदय शेट्टी को खास तौर पर रखा। यही नहीं, दयानंद शेट्टी, परशुराम काटकर, मोरेश्वर नार्वेकर, किशोर सावंत जैसे तब के विख्यात रॉबर भी इस गैंग में शामिल हुए। सुर्वे दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम के खून में भी शामिल था। पुलिस सूत्र के अनुसार उसकी महिला दोस्त विद्या जोशी पर निगाह रखकर ही पुलिस ने उसे 1982 में एक एनकाउंटर में मारा था। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 1982 में मन्या सुर्वे के मारे जाने के बाद 2004 तक मुंबई में 662 कथित अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार बने। दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरा खिलाड़ी है दहशत की दुनिया में जाना पहचाना नाम याकूब मेमन। 30 जुलाई 1962 को मेमन का जन्म हुआ। वो आतंकवाद के दोष में जुलाई 2014 तक भारत में फांसी पाने वाला अंतिम व्यक्ति था। 12 मार्च 1993 मुंबई बम विस्फोट की आतंकी घटना से 12 से अधिक जगहों पर धमाके हुए थे जिसका मास्टरमाइंड मेनन ही था। इनमें 248 लोग मारे गए। 15 सालों तक चले मुकदमे में विशेष टाड़ा न्यायाधीश पीडी कोदे ने जुलाई 2008 में 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई जिसमें से एक मेनन था। उस पर धमाकों की साजिश में शामिल होने के अलावा वारदात के लिए वाहनों का इंतजाम व विस्फोटक लदे वाहनों को निर्दिष्ट जगहों पर खड़ा करवाने का आरोप था। मेनन की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी फांसी बरकरार रखी थी।
हालांकि उसके वकीलों ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। कोर्ट के मुताबिक याकूब मेनन, टाइगर मेनन और दाऊद इब्राहिम मुंबई धमाकों के मुख्य षड्यंत्रकारी थे। मेनन तब से भारतीय जेल में बंद था जब नेपाल पुलिस ने उसे काठमांडू से गिरफ्तार करके भारतीय जांच एजेंसी CBI को सौंपा था। उस पर आरोप था वो एक अकाउंट से जुड़ी फर्म चला रहा था, जिसके जरिए वो अपने भाई टाइगर मेनन के गैर कानूनी वित्तीय लेन देन संभालता था। 30 जुलाई 2014 को सुबह 6:30 बजे उसे फांसी दी गई। अपराध की दुनिया में ऐसे लोगों की गिनती कम नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर के डॉन अब्बू सलेम की, जो अपराधियों का मसीहा था। अब्बू सलेम, जिसका पूरा नाम अब्बू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी है, एक भारतीय गैंगस्टर तथा आतंकवादी है। वो 1993 मुंबई बम धमाकों में शामिल होने के कारण मुंबई के आर्थर रोड जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। और दोस्तों अब आते हैं नंबर 1 पर, डर की दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम 28 सितंबर 1955 को पैदा हुआ और 70 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद का नाम एकदम से उभर कर आया। दाऊद ने अपहरण, सुपारी हत्या, ड्रग्स का धंधा और आतंकवाद जैसे संगीन अपराध किए। इसको 2003 में आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ये 2011 में FBI फोर्स के द्वारा दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा कहलाया गया। तो दोस्तों, दहशत के बादशाहों के बारे में जानकारी का सिलसिला यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताना। थैंक यू।